हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर वीडियो। आज हम जो केस स्टडी के बारे में बात करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी होने वाली है आप लोगों के लिए। और केस स्टडी की जो आप लोगों की रेगुलर डे टू डे क्लासेस चल रही है, बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप लोग 5 से 10 केस स्टडी जो भी इस चैनल पे आएगी वो केस स्टडी आप लोग कंप्लीट करके जाएंगे। वो 5 से 10 केस स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में आपके केस स्टडीज़ वाले सेक्शन में कंप्लीट नंबर आएंगे, है ना। और केस स्टडी जो आपकी आने वाली है वो आपकी कवर कर रही है एक एक नंबर की उसके जो पॉइंटर्स आते हैं वो एक एक नंबर के होंगे और 20 मार्क्स कवर कर रही है केस स्टडी। ठीक है, तो वो 20 मार्क्स हमको कैसे भी करके कंप्लीट लेके आना है। तो वो 5 से 10 जो केस स्टडी होने वाली है वो कंप्लीट आप लोग कर लेंगे। और आज हम एक दूसरी केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो देखते हैं वो कैसे सॉल्व होने वाली है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज की जो केस स्टडी है उसमें दिया हुआ है आपको इन द करंट सिनेरियो। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसके बारे में कि आपको वर्ड्स अंडरलाइन कर देने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे वो आप लोगों को अंडरलाइन कर देने होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। इन द करंट सिनेरियो गवर्नमेंट हैज़ पॉलिसी टू मेक अ हाईवे एज सून एज पॉसिबल। गवर्नमेंट को हाईवे बनाना है जितनी जल्दी हो सके। सो द कंस्ट्रक्टर यूज़ द हैवी मशीन इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैन लेबर। उसने क्या किया है, उसने हैवी मशीन यूज़ करी है इंस्टेड ऑफ मैन लेबर। अ मशीन ऑपरेटर डग आउट ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ सर्कुलर। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमने मार्क कर दिया कि उसने क्या किया है, उसने शेप एक सर्कुलर फील्ड की तरह शेप बना ली है। ठीक है, उसको डग आउट किया है। डग आउट का मतलब क्या है कि उसमें से जितना भी मिट्टी था वो मिट्टी उसने निकाली है सर्कुलर शेप में। ठीक है, हैविंग रेडियस ऑफ 3 मीटर एंड डेप्थ 10 मीटर। मतलब उसकी जो गहराई हो गई डेप्थ दैट इज़ 10 मीटर, और उसका जो रेडियस है, रेडियस हो गया उसका 3 मीटर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने मार्क कर ली है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करने के बाद आप डायरेक्ट जाएंगे अपने क्वेश्चन पे, एक बार वापस क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। अगर सक्सेसफुल 2 बार 3 बार आपने रीड आउट कर लिया, मार्क कर लिए सारी चीज़ें, तो फिर आप जाएंगे 1 पॉइंटर्स पे जो भी होते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं 5 आपसे ABCDE तक 5 1 पॉइंटर्स पूछे जाएंगे और उन 5 में से आपको 4 करने होंगे। ठीक है ना, चॉइस दी हुई आएगी, कोई भी 5 में से 4 कर लीजिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो 1 पॉइंटर है वो आ रहा है, व्हेन द मशीन ऑपरेटर डग आउट द फील्ड इन द गिवन डायमेंशन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द डिगिंग एरिया इज। अब वो 3 डायमेंशनल का जो एरिया होने वाला है वो कौन सा होने वाला है। सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को देखना है कि जो उसने डग आउट किया है, एरिया जो उसने निकाला है, किया है, वो उसका डायमेंशन क्या दे रखा है। उसने बोला उसका रेडियस है 3 मीटर का। ध्यान से समझना, ये चीज़ समझ गए तो आप खुद बता दोगे कि सर इसमें हमको जो फिगर है वो फिगर कौन सा बनेगा, आप लोग खुद से बता दोगे। देखो, उसने बोला रेडियस, उसने बोला है 3 मीटर का, और डेप्थ उसने बोली है 10 मीटर की। मतलब किसी चीज़ का रेडियस, सर्कुलर फील्ड का रेडियस उसने 3 मीटर का बोला है, और डेप्थ कितनी हो गई है, डेप्थ हो गई है 10 मीटर की। तो अब आप लोगों को देखना है कौन सा फिगर बन रहा है जिसमें डेप्थ तो हो गई है 10 मीटर की और उसका रेडियस हो गया है 3 मीटर का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। 3 मीटर का रेडियस, डेप्थ हो गई है 10 मीटर की। अब देखो, क्या वो सिलेंड्रिकल बन रहा है, देखते हैं अभी। क्या कॉनिकल बन रहा है, देखते हैं। स्फेरिकल बन रहा है, क्यूबिकल बन रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल आपका इसका आंसर हो चुका है, और इसका जो आंसर है वो क्या है, सिलेंड्रिकल। सिंपल सी चीज़ है, जब डेप्थ उसकी 10 मीटर है, रेडियस उसकी 3 मीटर है, तो साफ साफ हमें पता चल गया कि वो जो फिगर बनने वाला है दैट इज़ सिलेंड्रिकल। समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ चलते हैं हम फटाफट से। अब इसने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सॉइल का वॉल्यूम निकालो। तो उसने क्या बोला है, अब हमको निकालना है सेकंड पॉइंटर में वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सॉइल की वॉल्यूम निकालनी है। अब आप लोग बोलेंगे कि सर सॉइल की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो, ध्यान से समझो। हमको पता है कि उसकी शेप कैसी, सिलेंड्रिकल है, उसमें सॉइल जितनी भी पड़ी हुई थी हमको उसकी वॉल्यूम निकालनी है। अब ध्यान से समझते हैं। क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, जितनी उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉइल थी। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, यस सर बोल सकते हैं। तो सीधी सी चीज़ है, हम क्या बोल देंगे, रेडियस इसका 3 मीटर दे रखा है आप लोगों को, और इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ को मैं हाइट भी ले सकता हूँ। सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई है, दैट इज़ आपकी रेडियस था 3 मीटर, सॉरी रेडियस 3 मीटर था, और जो डेप्थ थी दैट इज़ योर 10 मीटर।
इतना सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। अब उसने बोला है वॉल्यूम ऑफ द सॉइल निकालो, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दो। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है वॉल्यूम का सिलेंडर का, अभी तक आप लोगों को सबको याद भी हो जाना चाहिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला होता है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, हम इसको लिख सकते हैं 3.14, ठीक है। रेडियस कितना है इसका 3 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। एच कितना है इसका 10, इतना समझ में आ जाता है। 3.14 इंटू 3 3 9 इंटू 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 90। तो 3.14 इंटू 90 कितना होता है, फटाफट, तो ये हो गया 282.6 मीटर क्यूब, आपका आंसर हो गया। इतनी सिंपल केस स्टडी आप लोगों के अगर आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग फुल में से फुल मार्क्स लेके आएंगे। इसका ऑप्शन है थर्ड, ठीक है, इसका ऑप्शन है थर्ड। अब एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, 2 मिनट आप दो लोगों को देने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा एक चीज़। हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आने वाले हैं कि अगर किसी बच्चे को केस स्टडी के ये जो आपके 1 पॉइंटर्स हैं अगर ये नहीं आते हैं, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन करना नहीं आते, तो एक ऐसी ट्रिक की वीडियो लेके आने वाले हैं कि अगर कोई बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो वो इस तरीके की ट्रिक लगाएगा कि उसमें एमसीक्यूज उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ट्रिक होती है कि कौन सा ऑप्शन इसमें बेटर हो रहा है और मैं उस पर टिक लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। कहने का मतलब यह, अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है तो उसके लिए वो एमसीक्यू की ट्रिक बहुत ज़्यादा काम होगी, मैजिकल ट्रिक होगी। वो हमारे चैनल पे आने वाली है वो वैसी ट्रिक की वीडियो। अगर आप चाहते हैं वैसी ट्रिक की वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना, और ये शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो ट्रिक की वीडियो हम ज़रूर बताएंगे। उस ट्रिक में होगा क्या, आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप लोगों को अगर सॉल्यूशन करना भी नहीं आता है तो हम उस ट्रिक से आपको बताएंगे कि एमसीक्यूज कहीं पे भी चले जाना, कोई से भी पेपर में, वो एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक होगी कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, और ऐसा कौन सा इसमें चारों में से एमसीक्यूज होंगे जो आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं भी पढ़ रखा तो वो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन कर लोगे, बस उसका वेट करो। जितना जल्दी तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे इन वीडियोस पे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो ट्रिक की वीडियो फटाफट आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सी के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये सी क्या बोल रहा है, इसने बोला है हाउ मच द कवर एरिया ऑफ फील्ड डग आउट। इसने बोला है थर्ड में कि जो एरिया है फील्ड का उसमें से हमने निकाला कितना है, मतलब वो जो फील्ड थी उस फील्ड में से हमने निकाली कितनी है। समझना इस चीज़ को, वो जो फील्ड हमने डग आउट करी है उसमें से हमने कितनी फील्ड मतलब कितना सॉइल हमने निकाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ डग आउट फील्ड, हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। कहने का मतलब यह है कि उसमें से हमने जो हाउ मच द कवर एरिया ऑफ द फील्ड डग आउट, मतलब उसमें से कितनी खुदाई करी हमने, कवर एरिया में से कितनी फील्ड हमने खुदाई करी कि वो कवर एरिया उसका निकल के आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम एरिया ऑफ अ सर्कल निकाल लें, वो एक सर्कुलर फील्ड है तो हम एरिया ऑफ अ सर्कल निकाल देंगे, तो वो डग आउट का जो एरिया होगा उसका आंसर आ जाएगा कि भाई हमने डग आउट कितनी करी है। देखो 2 तरीके से समझने की कोशिश करनी है, एक तो सिलेंड्रिकल एरिया जितनी हमने सॉइल उसके अंदर से कितनी निकाली, ठीक है ना, और हमने वो कवर एरिया कितना निकाला है, मतलब एक तो हमने उसके अंदर से सॉइल कितनी निकाली है, और एक दूसरी चीज़ कि हमने उस एरिया में से उस एरिया को कितना डग आउट किया, मतलब कितना उस एरिया को निकाला है। अभी एरिया की बात हो रही है तो एरिया के बारे में हम बोलेंगे सर्कल, और अगर वॉल्यूम की बात होती तो वॉल्यूम के बारे में हम बात करते तो दैट इज सिलेंड्रिकल। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, ताकि और भी बच्चों को समझ में आने लग जाए, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल समझ में आ गया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो, देखो एरिया उसने पूछा है तो हमने सर्कुलर एरिया दे रखा था इसलिए हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला है। उसने पीछे वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ दैट फील्ड पूछा था, तो वॉल्यूम क्या हो गया उसका, वॉल्यूम हो गया सिलेंड्रिकल। ध्यान से समझो इस चीज़ को, वॉल्यूम हो गया सिलेंड्रिकल क्योंकि हमके उसके अंदर का निकालना था।
अब उसने क्या बोला है, एरिया, कवर एरिया कितना है, तो कवर एरिया क्या हो गया उसका, सर्कल हो गया, मतलब उसका एरिया कि उसने कितना कवर कर रखा है, और वॉल्यूम उसके अंदर कितना था, तो ये डिफरेंस हो गया वॉल्यूम और एरिया का। एरिया पूछा जाए तो हमने सर्कल लिख दिया, और वॉल्यूम पूछा जाए तो हमने सिलेंड्रिकल लिख दिया। इतना सबको समझ में आ जाता है। अब ये हो गया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी थी, 3, है ना, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका 3.14 इंटू 3 3 9, तो ये इसका आंसर आ गया आपका 28.26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 1 4 4 3, हाँ 28.26 सही है बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो वो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, वो ट्रिक की वीडियो जल्दी से जल्दी आने वाली है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इस चीज़ में, तो ट्रिक की वीडियोज़ आप लोगों के लिए ज़रूर आ जाएगी। उसके लिए आपको शेयर करनी पड़ेगी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ठीक है ना, तो ट्रिक की वीडियो देखने के लिए शेयर करो फटाफट, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि सर अगर एमसीक्यू आता ही नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं करी एमसीक्यू की, फिर भी हम ऐसा तुक्का कौन सा लगाएं कि हमारा एमसीक्यू बिल्कुल सही हो जाए। तो वो ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक के लिए शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने नंबर ऑफ़ शेयर होंगे, जितने नंबर ऑफ़ कमेंट होंगे, उसके हिसाब से वो वीडियो आएगी। बात कर लेते हैं डी की। तो डी में क्या है, फाइंड द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ डिगिंग फील्ड। टोटल इनर सरफेस एरिया हमें बताना है कि जो आपने फील्ड की खुदाई करी, कितना डग आउट किया है, वो कैसे हो जाएगा, वो हम देख लेते हैं। हमने टोटल इनर सरफेस एरिया, हम इसको बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए बोल सकते हैं, टोटल इनर सरफेस बोलिए एरिया बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टी एस ए ऑफ डिगिंग फील्ड। ध्यान से समझना, टी एस ए निकाल रहे हैं डिगिंग फील्ड का, और जो आपका डिगिंग फील्ड था जो हमने खोद के निकाला है, वो कौन सी शेप में था, वो सर्कुलर शेप में था, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में था। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डिगिंग फील्ड। ठीक है ना, डिगिंग फील्ड का कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब अगर वो सिलेंड्रिकल एरिया था तो एक तो हो जाएगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस उसका एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, उसका एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, बॉटम सरफेस का मतलब एक तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, मतलब ये पूरी वॉल हो गई है, और उसका ये जो एरिया हो जाएगा बॉटम सरफेस का, इसका एरिया निकाल लेंगे, मतलब उसके बीच का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया और उसका बॉटम का एरिया, तो ये उसका टी एस हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डिगिंग फील्ड क्या हो गया, दैट इज 2πr/h। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है किसका फॉर्मूला होता है 2πr/h और πr²। ठीक है, तो 2πr/h क्या हो गया, 2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10, प्लस पाई कितना हो गया 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे 330 इंटू 3.14 प्लस 3.14 इंटू 3 3 9, तो 60, और ये कितना हो गया आपका 188.4 प्लस 28.26, है ना, 27 हो जाता है, और 14 28 हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 216। हाँ 216 बिल्कुल सही है, 0.66 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तुक्के भी सही हो जाते हैं, तो वो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। समझ में आ गया होगा हमने 2πr/h और πr² क्यों किया, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस कैसा दे रखा है आपको, और ये πr² कैसा है, समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और CSA हमने क्यों किया, क्योंकि सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस में जो मिड सेक्शन है उसका हमने CSA निकाल लिया, और बॉटम सरफेस एरिया का हमने एरिया निकाल लिया। बॉटम सरफेस एरिया कैसा था, सर्कुलर, बिल्कुल यूँ हो जाता है बॉटम सरफेस एरिया। ठीक है, और जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया था उसका हमने 2πr/h निकाल लिया, समझ में आ गया, और हमने आंसर निकाल दिया। उसके बाद ये लास्ट बचता है, लास्ट में इसने बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग आउट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर फील्ड इज़ 50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंप्लीट डिगिंग आउट फील्ड। उसने बोला 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंप्लीट डिगिंग आउट। कंप्लीट डिगिंग आउट की बतानी है भाई, कितना सिंपल है, 1 क्यूबिक की तो ₹50 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, 50 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिगिंग आउट सॉइल, और ये वॉल्यूम ऑफ डिगिंग आउट सॉइल कितना दे रखा था आपको, वॉल्यूम ऑफ डिगिंग आउट सॉइल कितना था आपका, शायद 282 निकला था, 282 निकला होगा आपका, एक बार देख लेते हैं ये, हाँ वॉल्यूम ऑफ डिगिंग आउट 282.6 मीटर क्यूब दे रखा था। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं 282.6 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये 50 इंटू कितना हो गया, 5 इंटू ये हो गया है आपका 5 इंटू 2 10 0
डेसिमल उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 14,130 रुपीज़। ठीक है ना, इसको हो गया तो 14,130 हो गया, और इसका आंसर हो गया है आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया है, ये हो गया। ठीक है ना, इधर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा तो ज़ीरो हट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया है ये। ठीक है ना, 1413 तो इसका आंसर हो गया 1413। इतना सबको समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे इसके केस स्टडी के, और बहुत सिंपली हमने केस स्टडी एक और कवर कर ली फटाफट। इसके बाद एक केस स्टडी की और क्लास आएगी, और शायद एक दो और आएंगी, और हम फिर एक ट्रिक वाली वीडियो बताएंगे आप लोगों को कि ट्रिक से कैसे आप एमसीक्यूज़ फटाफट सॉल्व कर लेंगे। एक बार में ही आप लोगों के ट्रिक की आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एमसीक्यू आपको देख पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो ट्रिक लगा दोगे तो भी आप सारे एमसीक्यू सही करके आ जाओगे। लेकिन हाँ, थोड़े से कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। So if you are new here, तो please make sure to subscribe our YouTube channel that is Konark Architecture of Education, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको ट्रिक वाली वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वो ट्रिक। तुम लोगों के साथ तुम लोगों को बहुत एक गिफ्ट की तरह मिलेगी वो। तुम लोगों को और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, कि वो 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि अगर मैं वो सही कर भी दूंगा या कर दूंगी तो भी आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो वो ट्रिक की वीडियो के लिए ज़रूर आप लोग बने रहना। और सारी केस स्टडी आने वाली है और भी ज़्यादा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ठीक है ना, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।